प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और एक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ROE, ROCE, ROA और पेट मार्जिन सब कुछ हम बहुत इजीली वे में सीखते हैं। रेशियो एनालिसिस ये किसने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, बेंजामिन ग्रेनम। इनको फादर ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? कोई भी कंपनी अपनी रिसोर्स, सेल्स और इक्विटी से कितना पैसा यानी कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE, रिटर्न ऑन असेट्स ROA और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं OPM इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT और रेवेन्यूज यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। OPM प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ही देखेंगे और इधर पर आपको वैल्यू शो हो रही है इसकी, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परसेंट में भी इधर पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 17%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू ये रही 1,65,598। मार्जिन ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से बनाती है, मार्जिन यानी कि जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ROE इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। हो सकता है आपके पास ज्यादा प्रॉफिट हो बट आपको उसका इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा हो। तो अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में ये रहा इक्विटी, कैपिटल और रिजर्व। इन दोनों की वैल्यू को ऐड करने के बाद ही हमें शेयर होल्डर इक्विटी की प्योर वैल्यू मिलेगी। ROA यानी कि रिटर्न ऑन असेट्स, ये हमें बताता है यानी कि ROA हमें बताता है कि कंपनी अपनी कुल संपत्ति का उपयोग करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE की जो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी के पास है उस पैसे से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ये सब कुछ हम ROCE से जान सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे कोर्स में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ था कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हमने रेशियो एनालिसिस के टाइप कवर किए हुए थे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सारे टाइप्स हमने रेशियो एनालिसिस के कवर किए हुए थे। तो अब हम इन्हीं टाइप्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं जिन पर अलग अलग वीडियो बनने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कोर्स शेयर मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस अभी रनिंग में चल रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले कोर्स की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को यानी कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से मिल सके। तो गाइस अब बिना देर लगाए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर यानी कि प्रेजेंट टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है या कितने टाइप से वर्क करता है, इसमें हम ये सब जानने वाले हैं। तो गाइस इसके लिए बिना देर लगाए चलते हैं हम अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और इधर पर शो हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो गाइस उससे पहले आप नीचे की लाइन थोड़ा रीड कर लीजिए। आप देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस ये किसने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बेंजामिन ग्रेनम। ये कौन है? तो ये फादर ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। इनको फादर ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। यानी कि गाइस यूं कहा जाए तो रेशियो एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि कुल मिलाकर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस इन्हीं की देन है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, चलिए हम इसको आगे जाकर थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और इधर पर शो हो रहा है व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो हमें बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज यानी कि सेल्स, एसेट्स और इक्विटी से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। यानी कि गाइस यूं कहा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम ये जान पाते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी रिसोर्स, सेल्स और इक्विटी से कितना पैसा यानी कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अब यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने टाइप का होता है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं बट हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE, रिटर्न ऑन असेट्स ROA और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE और एब्रिडा मार्जिन और पेट मार्जिन, ये मैंने अभी ऐड किया हुआ है जो कि एक इम्पोर्टेंट रेशियो है। तो चलिए अब हम इन सभी को डिटेल में समझ लेते हैं। तो उससे पहले मैंने एक ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है, एक रेशियो और, तो हम उसको पहले समझ लेते हैं कि वह होता क्या है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो अब यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जो यह बताता है कि कंपनी
अपनी कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है बिना इंटरेस्ट और बिना टैक्स कंसीडर के। और इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ओपीएम इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि इबिट और रेवेन्यूज यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू सेल्स इनटू 100। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ओपीएम का बड़ा नंबर आता है अगर तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, यानी कि गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो गाइस इसमें हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है एबिट, यानी कि गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम एबिट कहते हैं, और साथ में ही पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इनकी वैल्यू एक ही समान होती है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम इसको देखते हैं, इनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही कंसीडर करते हैं। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, तो चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम उसके लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की साइड पर, और ओपीएम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने इधर पर रिलायंस की कंपनी ओपन की हुई है। हम इसमें देखते हैं कि इसका ओपीएम कितना है। तो अब हम ओपीएम कहाँ देखेंगे, तो गाइस हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जाहिर सी बात है कि हम ओपीएम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ही देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का चेक आज करने वाले हैं। बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ही देखा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर आ चुके हैं और इधर पर आपको वैल्यू शो हो रही है इसकी। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है। आप देख सकते हैं ये है इसकी वैल्यू, और ओपीएम परसेंट में भी इधर पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 17%। अब आप देख सकते हैं कि आपको ओपीएम की वैल्यू इधर पर प्रोवाइड हो चुकी है, यानी कि 2025 में रिलायंस कंपनी का ओपीएम कितना है, 17%। हम बेसिकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखते क्या है, तो गाइस बेसिकली हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमने कितनी सेल्स की हुई है और हमने एक्सपेंसेस उस पर कितने किए हुए हैं और उससे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है हमें। और इसमें आप देख सकते हैं इसके अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारे इसमें डिडक्ट होते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका टैक्स भी इसमें डिडक्ट होता है। और उसके बाद जो वैल्यू बचती है, यानी कि टैक्स कटने के बाद जो हमारी वैल्यू बचती है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, जिसको हम पैट भी बोलते हैं। ये है इसकी वैल्यू। अब मैंने इधर पर पैट का यूज क्यों किया हुआ है, तो पैट का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इधर पर पैट का यूज क्यों किया हुआ है। नेट प्रॉफिट को ही हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स कटने के बाद बचता हो उसे हम पैट कहते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट भी कहलाता है। तो ये रही इसकी वैल्यू, इसे हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं और पैट भी कह सकते हैं। और ए वैल्यू को हम बोलेंगे एबिटा, यानी कि एबिट, यानी कि गाइस ये वो वैल्यू या फिर वो अर्निंग है जो टैक्स और इंटरेस्ट कटने के पहले की वैल्यू है। अब इनकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इबिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू ये रही 1,65,598 और सेल्स हमारी कितनी है 9,62,820। हम सेल्स को नेट प्रॉफिट में से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो हमें हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रियल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और आप चाहे तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो इतनी आपको निकल कर आ जाएगी 17.37 या 17-18 के एवरेज में आपको ये वैल्यू निकल कर मिल जाएगी। और ये वैल्यू उधर भी शो हो रही है, आप देख सकते हैं 17%। इसी के एवरेज में आपको वैल्यू उधर पर निकल कर आ जाएगी 17-18 के एवरेज में। तो अब मैंने इधर पर दो बार यूज किए हुए हैं, पहला एबिट और दूसरा पैट। चलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एबिट और पैट होते क्या है और इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम वापस से अपनी स्लाइड पर और समझ लेते हैं थोड़ा कि एबिट होता क्या है। तो अब आप देख सकते हैं एबिट मार्जिन। अब एबिट मार्जिन क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है, यानी कि एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी कि वो प्रॉफिट कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से बनाती है बिना टैक्स, डेप्रिसिएशन और ब्याज हटाए। अब ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से बनाती है और इसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ ऐड होता है, इसमें हटाया नहीं जाता। वो वैल्यू मैंने आपको जो बताई हुई थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू, जिसमें ब्याज वगैरह सब अभी ऐड था, उसमें से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ था। और जो टैक्स डिडक्शन के बाद हमारा वैल्यू बचा हुआ था उसको हम नेट प्रॉफिट या फिर पैट मार्जिन भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। तो एबिटा मार्जिन क्या है, ये एक रेशियो है जो यह बताता है कि कंपनी की सेल्स यानी कि रेवेन्यू में कितना परसेंट एबिटा बचा हुआ है। यानी कि गाइस इस रेशियो से हम जान पाते हैं कि कंपनी की सेल्स या फिर रेवेन्यू में कितना एबिटा बचा हुआ है। आप इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एबिटा इक्वल टू एबिटा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको एबिटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तुम वापस से अपनी स्क्रीन साइड पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं यानी EBITDA यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल कितनी है, ए रही नेट सेल और ए रहा EBITDA। इसमें हम इनटू 100 कर देंगे तो हमें हमारी वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस हमने पैट भी डिस्कस किया हुआ था, तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अब आप देख सकते हैं पैट मार्जिन। अब पैट मार्जिन क्या होता है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पैट मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यानी कंपनी का बाय % प्रॉफिट जो सभी खर्चों और टैक्स घटाने के बाद बचता है, यानी कि जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ऐसा प्रॉफिट जो सारे टैक्सेस कटने के बाद निकल कर आता है, जो कि नेट प्रॉफिट कहलाता है, उसे हम पैट मार्जिन भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी इधर पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पैट मार्जिन इक्वल टू आप देख सकते हैं पैट डिवाइडेड बाय सेल्स यानी कि रेवेन्यू और इनटू 100। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज नंबर जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रहता है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तभी तो आपकी नेट जो प्रॉफिट है वो ज्यादा निकल कर आएगा ना। तो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एब्रेडा और नेट मार्जिन ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा स्क्रीनर की साइड पर जाकर अपने रिलायंस कंपनी पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पैट यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है हमारा। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 81,309 और सेल्स हमारी कितनी है 9,62,820। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को तो आपको पैट की वैल्यू भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस आई होप अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एब्रेडा और पैट इन सब की वैल्यूज निकालना और ये सब आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये रेशियोज तो आप समझ में आ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रेशियो पर, जो कि है हमारा ROE। तो गाइस ROE इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है आपको एनालिसिस करने के लिए। अगर आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली यही देखते हैं आप कि उसका ROE कितना है, ROCE कितना है, उसकी पैट वैल्यू कितनी है, उसका OPM % कितना है, यही सब चीजें चेक करते हैं ना। तो इन्हीं सब चीजों को हम यानी कि इन्हीं सब रेशियोज को आप डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब ROE का क्या मतलब होता है, चलिए हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि उनके इन्वेस्टेड पैसों से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि नहीं कि ROE से हम जान पाते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्टेड किया हुआ है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम ROE की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट बन रहा है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन जितना भी हो वो अच्छा हो, यानी कि हमें ROE से जितना प्रॉफिट मिले वो अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है आपके पास ज्यादा प्रॉफिट हो बट आपको उसका इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा हो, बट हो सकता है कि आपके पास प्रॉफिट कम हो बट वो बिना इंटरेस्ट के हो, तो आपको उतना प्रॉफिट हुआ ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे एक क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये रहे आपके दोनों फ्रेंड्स। अब आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। अब आपके पास कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपए, बट आपके फ्रेंड के पास 5 लाख की कैपिटल थी और उसने 5 लाख का कर्ज लेकर 10 लाख रुपए उसने भी इन्वेस्ट कर दिए। और आपके दूसरे फ्रेंड के पास सिर्फ 2 लाख की कैपिटल थी, तो उसने 8 लाख का डेप्ट लेकर 10 लाख उसने भी इन्वेस्ट कर दिए। अब आप तीनों लोगों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए क्योंकि आपके पास थे, आपने कर्ज नहीं लिया, बट आपके फ्रेंड ने, दूसरे वाले ने 5 लाख रुपए कर्ज लिया है और आपके एक और फ्रेंड ने, आप देख सकते हैं, 8 लाख रुपए का कर्ज लिया है। तो सपोज दैट आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, आपको भी इस पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है और आपके फ्रेंड को भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपके दूसरे फ्रेंड को भी 2-2 लाख का प्रॉफिट हुआ। सपोज दैट मान के चलिए आपको तीनों के पास 2-2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट तो आप लोगों को हो गया, बट आपने जो ब्याज लिया था आपको उसका इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना। अब आप देखिए कि आपने ब्याज नहीं लिया हुआ था तो आपका इंटरेस्ट कितना है, 0, तो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। बट ये जो 20% है ये आपका 0 इंटरेस्ट पर है। लेकिन आपका जो पहला फ्रेंड था उसने 5 लाख रुपए कर्ज लिया हुआ था, जिससे उसको 50,000 रुपए इंटरेस्ट के देने पड़े। उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, 30%। उसने 2 लाख रुपए कमाया, जिसमें से उसने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। और आपका जो दूसरा फ्रेंड था, आप देख सकते हैं, जिसने 8 लाख रुपए ब्याज पर उठाया हुआ था, वो कितना इंटरेस्ट भर रहा है, 80,000 रुपए। तो अब आपको 20%, इसको 30% और इसको 60% प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब आप देखिए कि इस प्रॉफिट में से इसने 80,000 रुपए इसने भरे, 50,000 रुपए इसने भरे, तो कुल मिलाकर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इनको 1,50,000 और इनको 1,20,000 का ही प्रॉफिट हुआ। इनका परसेंट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो ज्यादा दिख रहा है, बट इनको प्रॉफिट कम ही हुआ है क्योंकि इन्होंने ब्याज पर पैसा उठाकर लगाया हुआ था। बट आपने खुद की पूंजी यानी कि खुद की कैपिटल यूज की थी, तो आपको उसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि ROC में जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा दिखे,
बट अच्छा होना चाहिए, कम हो भले ही लेकिन प्रॉफिट अच्छा दिखे। तो आई होप अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, वो कंपनी अच्छी हो। हमें उस कंपनी का डेप्थ भी चेक करना चाहिए कि इस कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है, यानी कि इस कंपनी पर कर्ज कितना है। ये सारी चीजें हमें किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करते टाइम देखनी पड़ती हैं। तो गाइस चलिए हम अब चलते हैं और आरओसी की वैल्यू निकालते हैं कि आरओई की वैल्यू निकालते कैसे। तो उसके लिए हम वापस से अपनी स्क्रीन की साइड पर चलते हैं। तो अब आरओई का हमारा फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट तो हम प्रॉफिट लॉस से देख लेंगे, ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट, ये रही इसकी वैल्यू। तो अब शेयर होल्डर्स इक्विटी कहाँ से लानी है, तो अब हम उसके लिए अपनी बैलेंस शीट पर जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में ये रहा इक्विटी कैपिटल और रिजर्व। अब इन दोनों की वैल्यू को ऐड करने के बाद ही हमें शेयर होल्डर्स इक्विटी की प्योर वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों की वैल्यू ये रही। तो इन दोनों को ऐड करके हम नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो हमें आरओई की पर्टिकुलर वैल्यू निकलकर हमारे सामने आ जाएगी। और आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपको इसका एवरेज जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जो वैल्यू उसमें दी हुई है आपको भी वही वैल्यू दी हो। आपको इसमें आगे पीछे परसेंटेज में नंबर दिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 7 है तो आपको 8 या 9 या फिर 6 भी इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसी के एवरेज में इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, आरओई की वैल्यू आप देख सकते हैं। हमारी आरओई की वैल्यू है 8.40। आप देख सकते हैं आरओई की वैल्यू है 8.40। अब जो वैल्यू आप निकालेंगे हो सकता है वो 7 पॉइंट कुछ आ जाए, या हो सकता है 9 पॉइंट कुछ आ जाए, और हो सकता है एग्जैक्टली यही वैल्यू भी आ जाए। बट वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो यही है, और यही पर्टिकुलर वैल्यू निकलकर हमारे सामने आती है। आप देख सकते हैं इधर पर आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। ओपीएम की वैल्यू है, आरओई, आरओए, आरओसीई, सारी वैल्यूज इधर पर देख सकते हैं। पैट की वैल्यू भी इधर पर दी हुई है, और ये वैल्यूज मैंने इधर पर ऐड की हुई है। अब कैसे ऐड करना है वो हम लास्ट में सीखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले ओपीएम और पैट की वैल्यू निकाली थी। ओपीएम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि बिना टैक्स बिना डेप्रिसिएशन के था, वो कितना था 17.37। बट टैक्स डिडक्शन के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा 7.68। बट टैक्स डिडक्शन के बाद उसका डेप्रिसिएशन कटने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना ही प्रॉफिट बचा है पैट। अब इसको ही हम पैट को ही हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया भी हुआ था। बट मैंने इन दोनों का कंपेरिजन आपको दिखा दिया है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से कंपेयर्ड है। ओपीएम वो वैल्यू होती है जो हमें बिना टैक्स डिडक्शन के मिलती है, और पैट वो वैल्यू होती है जो टैक्स डिडक्शन के बाद की वैल्यू होती है। तो आई होप अब आप सभी लोग पैट, ओपीएम और आरओई समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और हम देख लेते हैं कि आरओए क्या होता है, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। बट उसके लिए चलते हैं हम अपने पहले अपनी स्लाइड की तरफ। हम पहले जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। अब आरओए क्या होता है, चलिए हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कुछ संपत्ति यानी कि एसेट्स पर कितना परसेंट रिटर्न बनाना चाहिए गैर उत्पादक या उत्पादक संपत्ति मतलब नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव एसेट्स पर। खर्च कम होना चाहिए, जितना नंबर ज्यादा हो उतना अच्छा रहेगा। तो अब ये भी गौर करने लायक है। आप देख सकते हैं नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब आरओए का नंबर भी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। और आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी आप अप्लाई करके आरओए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं आरओए इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको आरओए की वैल्यू निकल कर प्रोवाइड हो जाएगी। और यह होता क्या है, चलिए हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये हमें बताता है, यानी कि आरओए हमें बताता है कि कंपनी अपनी कुल संपत्ति का उपयोग करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। यानी कि आरओए से ही हम जान पाते हैं कि कंपनी अपनी कुल संपत्ति का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करके इसकी वैल्यू पर देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू निकल कर सामने आ रही है। तो हमारा अब फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से। आप देख सकते हैं इधर पर नेट प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, और टोटल एसेट्स हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। तो हम बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये रही टोटल एसेट्स की वैल्यू, ये रही। तो अब आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में मिली हुई है और नेट प्रॉफिट की वैल्यू आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मिली हुई है। तो अब आप टोटल एसेट्स में से नेट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो आपके पास आरओए की वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी। अब आरओए की वैल्यू निकलकर कितनी आएगी वो भी हम देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये दे रही है इधर पर आरओए की वैल्यू। आपकी वैल्यू इसके एवरेज के आसपास निकल कर आएगी। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट के एवरेज में आपकी आरओए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम जानने वाले हैं आरओसीई। अब आरओसीई क्या होता है, इसकी ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और इधर पर शो हो रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसीई, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आरओसीई की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो ओवरऑल कैपिटल यानी कि शॉर्ट टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस इक्विटी कैपिटल पर कितना रिटर्न बना रही है कोई भी कंपनी, जितना कम हो उतना अच्छा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन कंपनी ग्रोथ पर होनी चाहिए। और इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ROCE इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यानी कि EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप ROCE की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें होता क्या क्या है, आप देख सकते हैं, ए रेशियो में क्या बताता है, ए हमें बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी यानी कि इक्विटी प्रेसिडेंट का कितना एफिशिएंटली उपयोग करके लाभ कमा रही है। और ROCE से इन्वेस्टर्स को क्या समझने में मदद मिलती है कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी के पास है, उस पैसे से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ये सब कुछ हम ROCE से जान सकते हैं। तो चलिए हम इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये रही ROCE की वैल्यू, 9.69% ROCE की वैल्यू है। आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइस, आई होप अब आप सभी लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ में आ गया होगा कि ये रेशियो होता क्या है और रेशियोज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये रेशियो क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल सके। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।